Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे जो है रिलीजन्स के, प्यूज रिसर्च और ये सब होते हैं। ये सारे रिसर्चेस जो होती हैं ये अमेरिकन इंटेलिजेंस से दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं एंड दे प्रोवाइड डेटा टू देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं। उसके पहले मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलूँगा कि अभी जो है भारतीय गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि इंडिया रीइंफोर्सेस द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। फॉरेनर्स इन्वॉल्व्ड इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ और सीरियस क्राइम्स लाइक टेरर एंड एस्पिनाज विल बी डिनाइड एंट्री और डिटेन टिल डिपोर्टेशन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं जैसे एंग्लो सैक्सन, ये लोग इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाते हैं, इंग्लिश पढ़ाने जाते हैं और फिर या फिर मतलब नॉर्वे से आके भारत में इंग्लिश क्यों पढ़ाना है ना। और फिर ऐसा भी भारतीयों को भी करना चाहिए कि भाई हमारे मंदिरों से लोग जाएं अमेरिका के हिंदी पढ़ाएं। अमेरिकन शुड ऑल्सो लर्न हिंदी, अदर पीपल शुड। उसके बहाने से कन्वर्जन करते हैं। इंग्लिश पढ़ाने आएंगे गुजरात के गांव में, और गुजराती को क्यों चाहिए इंग्लिश पढ़ानी है? अभी तो हमको गुजराती में बात करना है या हिंदी में बात करना है, मराठी में बात करना है, कोई भाषा में बात करना है। ये जाके कन्वर्जन्स करते हैं मास स्केल और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे होता है सोल कल्टीवेशन मूवमेंट। सैन डिएगो से चर्चेस के लोग जाते हैं सोल कल्टीवेशन, और वहाँ पे जाके इंग्लिश पढ़ाने के नाम पे कन्वर्जन करते हैं। और इनका ड्यूटी होता है वंस इन अ लाइफ टाइम दे विल गो टू कन्वर्ट। क्या ज़रूरत है कन्वर्जन की, ये पूछना चाहिए। रीज़न है, और मैं वो रीज़न पे आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में लोग निकल रहे हैं अब्राहमिक रिलीजन से। भारत में बोला जाता है कि 10% लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं। अमेरिका में सिर्फ 30% लोग क्रिश्चियनिज़्म को फॉलो करते हैं या कैथोलिसिज्म को फॉलो करते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। क्रिश्चियनिज़्म जो होता है वो प्रोटेस्टेंटिज्म होता है, प्रोटेस्टेंट होता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड होता है। कैथोलिसिज्म होता है इटली वाला, रोम वाला, रोमन कैथोलिसिज्म, है ना। और दोनों के दोनों आपस में कम्पीट भी करते हैं। 30% टोटल चर्चेज में लोग, 30% पॉपुलेशन जाती है। ओके, यूरोप में 22% जाती है। डिस्ट्रक्टिव रिलीजन, मतलब ख़त्म, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है जाने का। क्योंकि क्यों नहीं जाते उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। आप वहाँ कुछ सीखते ही नहीं है। आपको बोलते हैं ये जो लिखा है बुक में, इस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव देन यू कम, इफ़ यू डोंट बिलीव यू आर नॉट वेलकम। बिलीव तो मिकी माउस में भी करता हूँ भाई, मिकी माउस इज़ मोर रियल। मिकी माउस में तो आनंद भी आता है ना, टॉम एंड जेरी देखते हैं तो वी ऑल हैव फन वॉचिंग दैट, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस। यहाँ पे तो, वहाँ पे एटलीस्ट हंस तो रहे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चर्च जो है आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएगा, डिवोर्स करा देगा, फिर आपके इधर उल्टे सीधे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि फेथ तभी आता है ना जब आपका कुछ बचता नहीं करने के लिए। जैसे लोग जब, अब डोंट माइंड इट, लोग जब दुखी होते हैं तब जाते हैं ज्योतिषी के पास। पहले से जाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी इज़ मैथमेटिकल। वो इमोशंस पे आधारित, बिलीफ पे आधारित नहीं है ज्योतिष। बट यहाँ पे कोई और वो भी चारा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मिक है, उसको सब नेक्स्ट लाइफ भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। एंड मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन्स बिलीव इन कर्म, मेजोरिटी ऑफ देम बिलीव इन नेक्स्ट लाइफ, बिलीव इन गुड कर्म, गुड रिजल्ट्स। तो वाई विल दे गो टू अ प्लेस जो उनके बेसिक इंटेलिजेंस को ही क्वेश्चन कर दे। और जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग आपके बाइबल का लाइन बोल बोल के आपको निकाल देंगे। सेम विद इस्लामिज़म में भी यही चलता है। इस्लामिज़म क्वेश्चन नहीं पूछने देते, वो पूछते हैं कि आप लोग बम बन के फट क्यों जाते हो। अब क्या आंसर देंगे उसका, है ना। और या फिर आप 4 शादियाँ, और कितने तो बकवास इनके वीडियोज़ होते हैं, और कितने कॉन्सेप्ट अजीब से होते हैं, हलाला, ये लाला, पता नहीं क्या। आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम। बाकी लोग ज़्यादा एक्सपर्टीज है उसमें। बट एनीवे,
अब्राहमिज़म जो है पूरी गायब हो रही है। अब मैं इसमें फ़नी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ आपको। एक सर्वे इन्होंने किया विकिपीडिया के थ्रू, 15 लार्जेस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, 15 लार्जेस्ट। क्रिश्चियनिज़म को दिखाया उन्होंने 2.4 बिलियन, ऐसे ही बोल दिया 2.4 बिलियन। अगर मैं क्रिश्चियनिज़म का ओरिजिनल पॉपुलेशन देखूं तो 40% ऑफ यूरोपियंस, 40% ऑफ अमेरिकन्स, 40% यूरोपियंस मतलब कितना हो गया कि मे बी 160 मिलियन यूरोप में और 40% यहाँ पे 75, 40% और 40%, तो टोटल मिला लेंगे तो दोनों का मिला के अगर सब कुछ 40% अगर ऐड कर देंगे तो करीब 300 मिलियन, 30 करोड़ लोग। दैट्स द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियनिज्म एंड कैथोलिसिज्म कंबाइंड। बाकी तो कन्वर्ट्स हैं, उनको मैं काउंट नहीं करूँगा, उनको तो आपने तलवार लेके कन्वर्ट किया है, उनका तो कुछ और रिलीजन था, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। टोटल 30 करोड़ लोग, उससे ज़्यादा लोग नहीं। उसमें से भी बहुत लोग ओपन माइंडेड है ना, तो फेक हो गया पूरा। तो जो भी बचा वो तो एग्नोस्टिक, उसको बुलाते हैं एग्नोस्टिक, अनएफिलिएटेड, नॉन रिलीजियस, ऐसा बुलाते हैं। हिंदुओं को भी रिलीजन में काउंट नहीं किया जाता, हिंदुओं को रिलीजन में नहीं काउंट किया जाता अमेरिका में। इसलिए आप हिंदू के पास्टर्स नहीं हो सकते इंडियन यूएस आर्मी में। एक दो है चैपलेंस, लेकिन बनते नहीं है ज़्यादा। इस्लामिज़म वो दिखाते हैं 1.8 बिलियन, उसमें सुन्नी अलग, शिया अलग, अहमदिया अलग, ये अलग, और सारे लोग एक दूसरे को काफिर बुलाते हैं। अरबी को सुनेंगे तो सारे ईरानी काफिर, ईरानी को सुनेंगे सारे अरबी काफिर, और ईरानी और सऊदी को दोनों को सुनेंगे तो पूरा पाकिस्तान काफिर, भारत के सारे मुसलमान काफिर उनके हिसाब से। हमारे प्रोफेसर कुतुबुल्लाह केडिया जी तो अच्छा शब्द बोलते हैं, मुनाफिकों की दुनिया बोलती हैं, वो अच्छा शब्द बोलती हैं। तो इस्लामिज़म के 1.2 बिलियन दिखाते हैं। एक्चुअल नंबर कितना होगा? अगर मैं ब्लास्फेमी का जो लॉ हटा दूं तो कितने लोग अपने मुसलमान बोलेंगे? मात्र 40%। तो रियल नंबर क्या हुआ? बोलते हैं 1.2 बिलियन, रियल नंबर क्या हुआ? 40% ऑफ दैट, 45 करोड़। 45 करोड़ इस्लामिज़म, 30 करोड़ क्रिश्चियनिज़म। बाकी जो फोर्सफुली कन्वर्टेड है, जैसे भारत के मुस्लिम और ये सब फोर्सफुली कन्वर्टेड, उनको वो नहीं मानना, वो लोग खुद ही नहीं मानते, तो हम लोग क्यों माने, राइट? अब बचे कितने लोग? सपोज करो पृथ्वी का पॉपुलेशन 8.4 बिलियन है, जो बोलते हैं लोग, 8 अरब लोग में से यू रिमूव ऑल दिस पीपल, तो सनातन धर्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, ताओइज़्म, शिंतो, सिखिज़्म, जुडाइज़्म, जैनिज़्म, बहाई, कन्फ्यूशियज़्म, चाओदाई, चियोंदुइज़्म, तेंक्रित्यो, विक्का, मैं सबको ऐड कर दूँ तो वो तो सनातन धर्म ही हुआ ना। मतलब 75% ऑफ द वर्ल्ड इज सनातन धर्म ही, 75%। और अभी कल ही मोदी जी ने बात की सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम शंघाई में, और उसके पहले मैं लिख चुका धर्म कॉमनवेल्थ इन माय फर्स्ट बुक। तो द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली सनातन धर्म। सारे इंडिजिनस नेटिव पॉपुलेशन आर सनातन धर्म। बाकी तो कन्वर्ट हुए हैं ब्राह्मिज्म में, बाकी सब लोग। और जूडाइज्म का ओल्ड कल्चर इज सनातन धर्म, वहीं से आया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स पे तो क्वेश्चन करना चाहिए पूरी दुनिया को कि आई डोंट सी एनी डेटा कि तो लोग बोल रहे हैं सनातन धर्म खतरे में। मेरे को तो पूरी दुनिया सनातन धर्म दिखाई दे रही है। ओनली थिंग हमको ऐड करना है कि वेदों पे आधारित हो, पुराणों पे आधारित हो। तो हमको बताना पड़ेगा भाई, जो भी आप विजडम की बात करते हो वो वेदों में लिखी हुई है, आप वहाँ से पढ़ो, भगवद गीता से पढ़ो, पुराणों से देखो अपना इतिहास। उसके लिए मैं मदद करता रहता हूँ, ओरिजिनल एटलस मेरी सारी पुस्तकें उसी लिए। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज डेमोक्रेसी नंबर 1 and the democracy based politics number 2 and number 3 misrepresentation of Brahminism। ये 3 प्रॉब्लम है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्राह्मिज्म, डेमोक्रेसी
एंड डेमोक्रेसी बेस्ड पॉलिटिक्स, ये 3 है प्रॉब्लम। उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को आप लोकतंत्र से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे क्वालिफाइड पीपल लीड द कंट्री। और पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेसी में चलती है, वोट्स के ऊपर चलती है, दैट वी कैन रिप्लेस। और मिसकंसेप्शंस ऑफ ब्राह्मणिज्म कैन बी इजीली क्वेश्चन विद द पॉपुलैरिटी ऑफ द मिसकंसेप्शन इटसेल्फ। वो अमेरिकन रिसर्चर्स, यूरोपियन रिसर्चर्स अच्छा काम कर सकते हैं। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ मस्ट टॉक अबाउट दिस। इसलिए भारत में सेथोलॉजी यूनिवर्सिटी स्थापित होना ज़रूरी है। इन एवरी यूनिवर्सिटी देयर शुड बी सेथोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पे ये सब बातें कर सकते हैं। सो खुशखबरी भाई, सनातनी ज़्यादा है दुनिया में, है ना, और बाकी नौटंकी बात थोड़े कम है। बट इट्स टाइम फॉर अस टू गेट गवर्नमेंट क्रेडेंस, मतलब गवर्नमेंट शुड हम लोगों को हेल्प करे, भारतीय गवर्नमेंट, सो दैट वी कैन फोर्सफुली रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया कैन हेल्प, अदर पीपल कैन हेल्प, तो उसमें हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। छोटा वीडियो है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे गुरुकुल में जुड़ना मत भूलिए, वहाँ पे मेथोडिकल वे में हम सनातन धर्म सिखाते हैं, ताकि आप एक अच्छे फॉलोअर बने सनातन धर्म के। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।